सच बताना कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम मोटिवेटेड फील करते हो, गोल सेट करते हो, इस सेमेस्टर फोड़ दूंगा, बॉडी बनाऊंगा, कंसिस्टेंसी लाऊंगा, और फिर सिर्फ 3 दिन बाद सब गायब हो जाता है। और नहीं, ये इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम लेजी हो, ये इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा गोल तुम्हारे दिमाग के लिए बहुत ज्यादा हैवी होता है। आज मैं आपको एक सिंपल मेथड बताने वाला हूं, लोटस मेथड। सिंपल, विजुअल और सरप्राइजिंगली पावरफुल। और ऑनेस्टली बोलूं, इस मेथड ने मेरी लाइफ में काफी चीजें स्ट्रेटन कर दी हैं। मैं पहले क्या करता था, सुनो। एक ही गोल होता था और उसके साथ 20 एक्सपेक्टेशंस। डेली 6 घंटे पढ़ूंगा, फोन बिल्कुल बैंड, परफेक्ट रूटीन फॉलो करूंगा। रिजल्ट क्या होता था? ओवरवेल्म, गिल्ट, बर्नआउट, और फिर वो लाइन जो हम सब जानते हैं, कल से पक्का। अगर तुम स्टूडेंट हो या यंग एडल्ट हो, तो ये लाइन तुम रोज बोलते हो। लोटस मेथड इसी लूप को तोड़ता है। अब इमेजिन करो एक लोटस फ्लावर, बीच में एक सेंटर होता है और उसके अराउंड लेयर्स होती हैं, पेटल्स। सेंटर मतलब सिर्फ एक मेन गोल, और पेटल्स मतलब छोटी छोटी एक्शंस जो उस गोल को सपोर्ट करती हैं। इस मेथड का रूल बहुत सिंपल है। एक टाइम पे सिर्फ एक बड़ा गोल, बाकी सब सिर्फ उसको सपोर्ट करेगा। नो मल्टीटास्किंग मैडनेस, नो फेक हसल। अब एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट 30 डेज में सिर्फ एक चीज इंप्रूव हो सकती है, तो वो क्या होगी? फिजिक्स का बैकलॉग क्लियर करना, डेली 1 घंटा फोकस्ड स्टडी, फोन यूसेज कम करना, या फिर मेंटल क्लैरिटी वापस लाना। और यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझो, टॉपर बनना गोल नहीं होता, परफेक्ट लाइफ गोल नहीं होता। डेली 90 मिनट्स डीप स्टडी ये गोल होता है। रात को 11 बजे फोन ऑफ ये गोल होता है। सेंटर जितना सिंपल होगा, लोटस उतना अच्छा खिलेगा। अगर सेंटर ही कंफ्यूजिंग है, तो लोटस कभी खिलेगा ही नहीं। और यहीं लगभग 90% लोग फेल हो जाते हैं। अब बात करते हैं पेटल्स की। पेटल्स का मतलब होता है छोटी चीजें जो मैं गोल को इजी बना दें। मान लो तुम्हारा सेंटर गोल है डेली 2 घंटे फोकस्ड स्टडी, तो पेटल्स क्या हो सकते हैं? फोन साइलेंट करके दूसरे रूम में रख देना, रोज एक फिक्स्ड टाइम पे पढ़ना, एक सेशन में सिर्फ एक सब्जेक्ट, शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स, और प्रॉपर स्लीप। नोटिस करो, कोई भी पेटल हीरोइक नहीं है, बस सपोर्टिव है। और यही पूरा मैजिक है। लेकिन यहां एक ट्रैप है। अगर तुम सारे पेटल्स एक साथ फॉलो करने की कोशिश करोगे, तो तुम फिर से बर्नआउट करोगे। इसलिए नेक्स्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। लोटस मेथड का गोल्डन रूल सुनो। एक टाइम पे सिर्फ एक पेटल इंप्रूव करो। वीक 1 में सिर्फ इतना करो कि फोन कंट्रोल हो जाए, चाहे पढ़ाई हो या ना हो, फोन कंट्रोल जीत है। वीक 2 में फिक्स्ड स्टडी टाइम ऐड करो। वीक 3 में नोट्स इंप्रूव करो। और धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि मैं गोल अपने आप इंप्रूव होने लगता है, बिना फोर्स के। मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। सच बोलूं, मैंने ये मेथड तब यूज किया जब मैं मेंटली थक चुका था। गोल्स थे, पोटेंशियल था, पर दिमाग ओवरलोड था। जब मैंने सब कुछ एक साथ करना छोड़ के सिर्फ एक चीज पे फोकस किया, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे वापस आया। स्मॉल विंस अलग लेवल पे हिट करते हैं। अब एक सिंपल वीकली स्टेप, हर संडे या किसी एक दिन सिर्फ 5 मिनट लो। 3 सवाल पूछो, क्या सेंटर गोल पे प्रोग्रेस हुई? कौन सा पेटल हेल्प कर रहा है? और कौन सा पेटल अब अननेसेसरी लग रहा है? जो काम नहीं कर रहा, यूज गिल्ट के बिना हटा दो। प्रोडक्टिविटी का मतलब खुद को पनिश करना नहीं होता, अलाइनमेंट होता है। और कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी याद रखना। बहुत सारे गोल्स मत रखो, सिर्फ एस्थेटिक प्लानिंग मत करो, और अपने लोटस को किसी और के लोटस से कंपेयर मत करो। तुम्हारा लोटस, तुम्हारी स्पीड। किसी का फ्लावर जल्दी खिलता है, किसी का धीरे, दोनों ठीक हैं। अगर अभी तुम लाइफ में थोड़ा लॉस्ट फील कर रहे हो, तो ट्रस्ट में, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम बस स्कैटर्ड हो। और स्कैटर्ड लोगों को मोटिवेशन नहीं, मेथड चाहिए होता है। तो शॉर्ट रिकैप सुनो। एक गोल, कुछ छोटे पेटल्स,
एक टाइम पे एक स्टेप और वीकली चेक, बस इतना। आज रात को फोन साइड में रखो, एक पेपर लो, एक लोटस बनाओ और एक हॉनेस्ट गोल लिखो। ट्राई दिस टुनाइट, कल नहीं, आज। और हां, अगर तुम मेरे साथ ग्रो करना चाहते हो, हैबिट कोड को फॉलो करो। हम परफेक्शन चेस नहीं करते, हम प्रोग्रेस बिल्ड करते हैं। लेट्स लेवल अप।